हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनिल सर। तो आज का हमारा टॉपिक है दो रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना। ठीक है, इन समीकरणों को हल करने की और भी विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो आज का टॉपिक है विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझें, जब भी आपको दो रैखिक समीकरण दिए हों तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें से या तो x का गुणांक या y का गुणांक आपको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां y का गुणांक 3 है, यहां y का गुणांक 1 है, तो इसको पहले बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे बराबर होगा, यहां 3 है, 3 करने के लिए समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ध्यान दें, जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3x, 3 का जब बाई में करेंगे तो 3 बाई, 3 का 5 में करेंगे 3 पचे 15। देखो पूरे समीकरण में 3 का गुणा किया, 3 का यहां करेंगे 3x, 3 का यहां करेंगे 3 बाई, 3 का इसमें करेंगे 3 पचे 15। जो दूसरा समीकरण है उसको जैसे का तैसा लिख दिया, 2x माइनस का 3 बाई बराबर 4। ध्यान दें, अब क्या करना होगा, जिसको हमने बराबर किया है उसका चिन्ह देखेंगे। तो यहां हमने देखा प्लस है, यहां माइनस है। अगर आपको अपोजिट चिन्ह दिखाई दे तो लिख देंगे जोड़ने पर, और अगर समान चिन्ह दिखाई दे तो लिखेंगे घटाने पर। इस बात को ध्यान रखना। तो यहां देखो अपोजिट चिन्ह है, एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस, तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर। जब इसको जोड़ेंगे तो 3 बाई से 3 बाई कैंसिल हो गया, 3x प्लस का और 2x प्लस का जुड़ेगा तो ये हो गया 5x। ठीक है, 15 में जब 4 जोड़ेंगे तो 15 और 4 हो गया 19, तो x बराबर आ जाएगा 19/5। ठीक है, अब क्या करना है, जो x की वैल्यू निकली है उसको हमें x की जगह रखना है। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। सब जब x की वैल्यू निकल आई उसको कहां रख दें, समीकरण 1 में x की जगह रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो ध्यान दें समीकरण 1 कहां पे है, ये है, तो इसमें x की जगह हमने रखा 19/5, प्लस का बाई जैसे का तैसा लिखा बराबर 5। x की जगह 19/5, बाई वैसे ही लिखा बराबर 5, तो बाई बराबर आ जाएगा 5। ये 19/5 का पश्चांतर करेंगे तो माइनस का हो गया, इसके बटे में 1 लिख लिया, 5 और 1 का लासा लेंगे तो 5, कैंची गुणा करो, 5 25, 19 एकम 19, 19 25 से 19 घटा दो तो ये बचेगा 6/5। ठीक है, 25 से 19 घटाया तो कितना बचा, 6/5। तो आंसर हो गया, x का मान निकला 19/5 और y का मान निकला 6/5। तो बात क्लियर हुई। तो इसी तरीके से, ठीक है, अब हम क्वेश्चन दूसरा ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी तरीके से बिल्कुल सेम है। 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, 3x प्लस 4y का मान 10 है, 2x माइनस 2y का मान 2 है। ये दो समीकरण आपको दिए हुए हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अभी हमने आपको बताया था, इसको बराबर करना है। तो यहां कितना बाई है, 4 बाई, यहां कितना बाई है, 2 बाई। तो कैसे बराबर होगा, समीकरण 2 में अगर 2 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, द्वितीय, सॉरी, समीकरण 2 में कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, 2 का यहां करेंगे तो 2 दूनी 4 बाई, 2 का इस 2 में करेंगे 2 दूनी 4। पहला समीकरण जैसे का तैसा लिख दिया, 3x प्लस 4 बाई बराबर 10। अभी हमने आपको बताया था, अब इसका चिन्ह देखना है, जिसको बराबर किया है। देखो चिन्ह कैसा है, विपरीत है। अगर चिन्ह विपरीत दिखाई दे तो हमने ये कहा था जोड़ देंगे दोनों समीकरणों को। जब इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल हो जाएगा,
4x प्लस का और 3x प्लस का जोड़ेंगे तो 4 3 हो गया 7x बराबर 10 और 4 हो गया 14। तो x बराबर आ जाएगा 7 का भाग लगेगा 7 दूनी 14। तो x का मान निकल के आ गया 2। ठीक है, x का मान रख दो समीकरण 1 में। ध्यान दें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखो समीकरण 1 ये है, 3 वैसे ही लिखा, x की जगह हमने 2 रख दिया, प्लस का 4y वैसे ही लिखा, बराबर में 10 लिखा। 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 प्लस का 4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10, ये 6 का पश्चांतर करेंगे, प्लस का है, जब पश्चांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 4y बराबर हो गया 10 से 6 घटाएंगे तो 4। तो y बराबर 4 बटे में 4, ये 4 बटे में चला जाएगा तो 4 एकम 4। तो y का मान आ गया 1। तो आंसर हो गया x का मान 2, y का मान 1। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी हम विलोपन विधि से ही सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझ लें। क्वेश्चन 3 में क्या है? थर्ड में भी यही दिया है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 9x माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0। ये दो समीकरण इसमें दिए हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। अब देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दें। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, इसको बराबर करना है, या तो x का गुणांक बराबर करो, यहां y का कर लो, किसी का भी एक का कर लो। तो यहां 5 है, यहां 2 है, बराबर कैसे होगा? समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो, 2 पंचे 10, 5 का इधर कर दो तो 5 दूनी 10। तो समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 का कर दिया तथा समीकरण 2 में 5 का क्या किया? गुणा। तो देखना ध्यान से, समीकरण 1 में जब 2 का किया तो द्वितीय 6x, समीकरण 1 में जब 2 का यहां करोगे तो 2 पंचे 10 बाई 2 का जब इसमें करेंगे तो 2 चौकों 8 हो गया पूरे समीकरण 1 में 2 का गुणा। अब समीकरण 2 में 5 का कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 का जब यहां करोगे तो 5 ने 45x, 5 का 2 में किया 5 दूनी 10 बाई 5 का 7 में किया तो 5 सत्ते 35 बराबर 0। अब बेटा ये देखना है, हमने अभी आपको बताया था जिसको बराबर किया उसका चिन्ह देखो, तो चिन्ह देखो दोनों जगह माइनस है, जिसको बराबर किया उसका ही चिन्ह देखना है। तो अगर ये चिन्ह समान है तो क्या लिखना है? घटाने पर। विपरीत है तो जोड़ने पर, समान है तो घटाने पर। घटाने पर क्या होगा? चिन्ह बदल जाते हैं, तो इनको बदल दो। जब चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, माइनस है प्लस, ठीक है, और माइनस। तो अब क्या होगा? 10y, ये माइनस और प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको घटाओ, 45x माइनस का 6 प्लस का, तो 45 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 39 माइनस का, ठीक है। 35 प्लस का 8 माइनस का घटाएंगे तो 35 से 8 गई 27, किसका हो गया? प्लस का, बराबर 0। तो 39x बराबर आ गया 27। तो x बराबर हो गया, सॉरी माइनस का हो जाएगा 27। तो x बराबर माइनस के 27, 39 बटे में जाएंगे माइनस के, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये कट रहा है किससे? 3 से। 3 से ऊपर काटेंगे 3 ने 27, 3 से नीचे काटेंगे 13 तिया 39। तो x की वैल्यू आ गई 9 बटे 13। क्लियर है? अब x का मान रख दो समीकरण, जो x का मान निकला है इसको कहां रख दें? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 ये है, 3 वैसे ही लिखा, x की जगह 9 बटे 13, 5y वैसे ही लिखा, बराबर, ये 4 माइनस का है, पश्चांतर करेंगे तो प्लस का हो गया,
9 तिया 27 बटे में हो गया 13 माइनस का 5y बराबर 4। ठीक है, अब क्या करना है, इसका पश्चांतर कर देंगे। ये 27 बटे 13 प्लस का है, पश्चांतर करेंगे तो माइनस का हो गया 4 माइनस 27 बटे 13। लासा ले लो, 13 एक का लासा हो गया 13, कैंची गुणा कर दो, 13 चौको 52, 27 एकम 27, घटा दो इसको, 12 से 7 गई 5, इधर रह गया 4, 4 से 2 जाएगा 2 बटे 13 बराबर में है -5y। तो गुणा वाली संख्या बटे में चली जाएगी तो 25 बटे 13, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा माइनस का 5, 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, तो हो गया 5 बटे 13। तो आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आंसर क्या हुआ, x का मान निकला 9 बटे 13 और y का मान निकला माइनस का 5 बटे 13। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4। आज विलोपन विधि बिल्कुल क्लियर करनी है, ध्यान से देखें। यहां क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई सा भी सवाल आ जाए सब में काम एक ही है, चाहे तो x का गुणांक बराबर कर लो चाहे y का गुणांक बराबर कर लो। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4, जैसे ये लिखा है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 इक्वल दिया है माइनस का 1। तो सबसे पहले इसको सही कर लो, 3 और 2 का लासा लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 का x में गुणा करेंगे 3x, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y माइनस का 1, ये 6 गुणा में चला जाएगा तो 3x प्लस का 4y 6 एकम 6, ये बन गया समीकरण पहला। दूसरा आपको क्या दिया है, x माइनस बाई बटे 3 बराबर 3, x माइनस बाई बटे 3 बराबर 3। तो लासा लेंगे 3 हो गया, कैंची गुणा कर दो, 3 एकम 3x, 1 का बाई में करेंगे तो बाई बराबर 3, 3x माइनस बाई, 3 का 3 में करेंगे 3 तिया 9, ये हो गया समीकरण दूसरा। अब ध्यान दें, यहां पे है 4y, यहां पे 1y, अभी हमने आपको बताया था कि हमें इसका गुणांक बराबर करना है, तो 4y यहां है, यहां 4 बनाने के लिए समीकरण 2 में 4 का गुणा कर दो। समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर देखो, जब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12x, 4 का यहां करेंगे तो 4y, 4 का यहां करेंगे तो 4 नेम 36, पूरे में देखो 4 का गुणा हो गया, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 नेम 36। इसको वैसे ही लिख दिया, 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। अब ध्यान ये दें, यहां माइनस है यहां प्लस है, चिन्ह विपरीत है, तो क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। जब इसको जोड़ेंगे तो 4y कैंसिल हो गया, 12x प्लस का और 3x प्लस का जोड़ देंगे तो 15x हो गया, इधर 36 प्लस का 6 माइनस का, तो ये घट जाएगा, 30 बचेगा। हमें वैल्यू x की चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणा में है, पश्चांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, 15 दूनी 30, तो x का मान आ गया 2। अब इस x के मान को कहां रखना होता है, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो 3x की जगह 2 प्लस का 4y माइनस का 6, तो 4y बराबर माइनस के 6, ये 3 दूनी 6 प्लस का है, पश्चांतर करोगे तो माइनस का हो जाएगा, 6 और 6 हो गया 12, 4y, तो y बराबर आ जाएगा, y का मान निकला माइनस का 12, ये 4 चला जाएगा बटे में, 4 तिया 12। ठीक है, तो आंसर आ गया, x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया -3। ठीक है, तो विलोपन विधि से अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, कोई सा भी हम सवाल दे दें तो आप कर लेंगे। अब देखो एक और देख लें, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कल हम समझाएंगे आपको प्रतिस्थापन विधि, तो आज विलोपन विधि का एक और देखते हैं। 8x प्लस 5y बराबर 9, 8x प्लस 5y बराबर 9। अगला है 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 4।
ठीक है, 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4, ये दो समीकरण हैं। तो अभी हम आपको बता चुके, पहले क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो बराबर कैसे होगा, यहां 5y यहां 2y, तो समीकरण एक में कर दो 2 का गुणा, तो 2 पंचे 10, और यहां कर दो 5 का गुणा, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो समीकरण एक में 2 का तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, ध्यान दें, समीकरण एक में हम किसका कर रहे हैं, 2 का, तो 2 का 8 में करोगे 2 अट्ठे 16, 2 का 5 में करोगे 2 पंचे 10, 2 का 9 में करेंगे 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 नेम 18। समीकरण 2 में 5 का करेंगे तो 5 दिया 15, 5 का 2 में करेंगे 5 दूनी 10, 5 का 4 में करेंगे तो 5 चौको 20। अब देखो ये बराबर हो गए बाई के गुणांक। अब हमने क्या कहा था, जब बराबर हो जाए तो इसका चिन्ह देखना है। तो आपने देखा दोनों जगह प्लस है, समान चिन्ह है। तो अगर समान चिन्ह हो तो हमने कहा घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस माइनस माइनस, तो 10y से 10y कैंसिल हो गया, 16x से 15x जाएगा 1x, 18 से 20 जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, x का मान -2 आ गया, रख दो समीकरण एक में x का मान रखने पर। देखो समीकरण एक ये है, तो हमने क्या किया, 8 तो वैसे ही लिख दिया जैसा लिखा था, x का मान -2 निकला तो गुणा लगा के -2 लिख दिया, प्लस का 5y वैसे ही लिखा बराबर 9, 8 दूनी 16 हो गया, माइनस का प्लस का 5y बराबर 9, तो 5y बराबर 9, 16 माइनस का है पश्चांतर करेंगे प्लस का, 16 और 9 हो गया 25, 5y, तो y बराबर आ जाएगा 25/5, पचम 25। तो आंसर हो गया, x का मान निकला -2, y का मान निकला 5। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।